आपने बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात उठाई है। आइए इसे ऐतिहासिक, शास्त्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से समझें। 1. मनुस्मृति का प्रावधान। मनुस्मृति अध्याय 10 वर्णसंकर संतानों के लिए वर्गीकरण दिया गया है। उसमें कहा गया है कि क्षत्रिय पुरुष प्लस ब्राह्मण स्त्री सूत और सूत का कार्य मुख्य रूप से सारथी व वंशावली सुनाना बताया गया है। यही कारण है कि महाभारत और अन्य ग्रंथों में सूत शब्द सारथियों और वंश रक्षाकारों के लिए प्रयोग हुआ, जैसे महाभारत की कथा सुनाने वाले उग्रश्रवा सूत। 9 महाराज यदु का प्रसंग आपने ठीक कहा कि यदु जिनके नाम से यदुवंश पड़ा, वे एक क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न हुए थे। अगर मनुस्मृति के हिसाब से सख्ती से देखें तो वे सूत कहे जा सकते हैं। 3. श्री कृष्ण की स्थिति अब सवाल उठता है कि जब यदुवंश का मूल ही ऐसा था, तो श्री कृष्ण को क्षत्रिय क्यों कहा गया? इसके कई कारण हैं। N. शास्त्र और परंपरा बनाम व्यवहार। मनुस्मृति के सैद्धांतिक नियम अक्सर समाज में पूरी तरह लागू नहीं होते थे। समाज की वास्तविकता में वंश परंपरा और राजनीतिक स्थिति ज्यादा मायने रखती थी। यदुवंशी लोग लंबे समय तक शासक राजा बने रहे। राजा होने के कारण उन्हें व्यवहार में क्षत्रिय माना जाने लगा। धर्म ग्रंथों में स्थिति महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से यदुवंशी क्षत्रिय कहा गया है। उदाहरण, महाभारत के सभा पर्व और भागवत पुराण में कृष्ण बार-बार यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में उल्लेखित हैं। 3. सामाजिक स्वीकृति वर्ण की पहचान केवल जन्म आधारित मिश्रण पर नहीं, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत पहचान पर भी टिकी थी। जैसे परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, पर उनका कर्म क्षत्रिय जैसा था। इसी तरह कृष्ण जन्म से यदुवंशी माने गए और कर्म से भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, शासन, युद्ध, राजधर्म। 4. एक अलग दृष्टिकोण आपका उठाया दृष्टिकोण नया है। अगर मनुस्मृति के हिसाब से देखें तो यदु और उनके वंशज सूत कहलाएंगे, लेकिन इतिहास और परंपरा के हिसाब से देखें तो श्री कृष्ण और यदुवंशी राजवंश क्षत्रिय माने गए। यहाँ एक तरह से शास्त्र और व्यवहार में टकराव दिखता है। निष्कर्ष यह है कि मनुस्मृति का सैद्धांतिक नियम कहता है कि यदु सूत वर्ग में आते, लेकिन सामाजिक राजनीतिक परंपरा और पुराणों ने यदु और उनके वंशजों को क्षत्रिय मान्यता दी। इसलिए श्री कृष्ण को आज भी सार्वभौमिक रूप से यदुवंशी क्षत्रिय ही कहा जाता है।